लोकसभा चुनाव 2024 की समस्त भारतवर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं। समाज के नाम संदेश। प्रिय एससी एसटी बंधुओं, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भीम। आप एससी एसटी जाति के एक गणमान्य, जागरूक और चिंतनशील व्यक्ति हैं और आपका समाज की प्रगति में अत्यंत योगदान रहा है। अतः आप मेरे इस संदेश पर विचार करें, उचित समझे तो इस संदेश को समस्त एससी एसटी समाज के अन्य बंधुगण तक पहुंचाने का कष्ट करें। आप जानते हैं कि हमारी जाति के आम आदमी बोलने वाले हैं, परंतु कुछ स्वार्थी लोगों के कारण हमारी जाति सामाजिक स्तर पर निरंतर पिछड़ती जा रही है। इसका असर राजनीतिक भागीदारी पर भी स्पष्ट नजर आने लगा है। यहाँ तक कि राजकीय नौकरियों में भी हमारे बच्चों का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा घट गया। यदि यही स्थिति रही तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति तो दूर, राजकीय सेवाओं में भी एससी एसटी जाति के बच्चे नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम सोचें कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी की प्रगति के लिए हम क्या और कैसे करें। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था, सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति अर्थहीन है। हम देख रहे हैं कि हमारे अपने तुच्छ लोगों के स्वार्थ के कारण हम सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक रूप से निरंतर अर्थहीन होने लग गए। मैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक विचारों पर चलने का आग्रह करते हुए उनकी अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे, वो वेर शूद्र का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि शूद्र मूल भारतवासी क्षत्रिय और वीर थे। इसी आधार पर मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि हम एससी एसटी जाति के लोग वीर क्षत्रिय होने के साथ साथ हम भारत के मूल निवासी हैं। पहले हमें शूद्र और अछूत कहकर गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया, परंतु फिर भी हमारे पूर्वजों ने अत्याचार सहते हुए भी स्वाभिमान का जीवन जिया। राजस्थान व भारत भूमि हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिसके हम सच्चे और सही उत्तराधिकारी हैं। हमें पालतू गुलाम बनाया गया, हमारे धन और धरती पर बलात् कब्जा किया गया, हमारी सभ्यता, संस्कृति और साहित्य इतिहास को नष्ट कर दिया गया है। हमें निम्न जाति का नाम देकर गुलाम बनाकर कई रूढ़िवादी लोग हमें सम्मान देने के हक में नहीं है। 15 अगस्त 1947 को हमें गुलाम बनाने वाले हमें आजाद कर वापस अपने देश चले गए, परंतु जब हमारी जाति के कुछ स्वार्थी व भ्रष्ट लोग हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की गुलामी की ओर वापस धकेल रहे हैं। इन लोगों को सभी जानते हैं कि सरकारी पदों पर रहते हुए कभी किसी गरीब एससी एसटी का कोई भी भला नहीं किया है। इन्होंने एससी एसटी समाज के स्वार्थवश टुकड़े कर दिए। अब किसी न किसी बहाने से समाज के गरीब लोगों से वोट व रुपये एकत्र करना ही इन लोगों का मुख्य ध्येय रह गया है। अभी भी समय है कि हम समाज के स्वार्थ व्यक्तियों की गुलामी के बदले समय के बल पर सामाजिक क्रांति और आर्थिक आजादी की जंग प्रारंभ कर दें, वरना हमें सभी जातियां पीछे धकेलती रहेगी। हमारे पूर्वज वीर और बहादुर थे। आओ हम सब मिलकर वीरों की भांति गुलामी की जंजीरों को तोड़े, विजय हमारी ही होगी। एससी एसटी जाति के बुजुर्गों, नवीकों, भाइयों और बहनों, तुम्हारी लड़ाई चंद अधिकारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तो वास्तविक आजादी की लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक अहम अस्त्र दिया है, जो समाज कंटकों की साजिशों और चालबाजियों के ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा है। ये अस्त्र है तुम्हारे वोट डालने का अधिकार, जिसे कई लोग इन दिशाहीन नेताओं के कहने से इस्तेमाल कर लेते हैं। हम सभी मिलकर अपने विवेक से वोट डाला करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें ये उपदेश दिया है कि हम एक राजनीतिक पार्टी के साथ कभी नहीं बंधे रहें, अन्यथा वह राजनीतिक पार्टी हमें वापस गुलाम बना देगी। एससी एसटी बंधुओं, इसलिए हम अपना वोट उसी पार्टी और व्यक्ति को दें जो हमारे बच्चों को नौकरियां दिलाए, हमें जमीन का हक दिलाए, हमारे समाज की प्रगति दिलाए, अन्यथा हमें
अस्तित्वहीन कौम बनकर वापिस गुलाम बन जाएंगे। तुम्हें जो आरक्षण मिला है वह किसी पार्टी या भीख नहीं है, ये तो तुम्हारा अधिकार है जो बाबा साहब के संविधान की देन है। बाबा साहब ने विशेषकर SC/ST समाज से कहा था कि आप अगर संविधान को आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसे छीनना पड़ता है। ऐसा करने में कुर्बानी देनी होती है। जिस कौम में कुर्बानी देने वाले नहीं होते हैं वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। कुर्बानी दो, आगे बढ़ो। जो कौम के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते उनसे सावधान रहो, इनकी साजिशों को पहचानो और विफल करो। याद रखो, तुम्हारे प्रति जो SC/ST समाज के कुछ एक स्वार्थी व्यक्तियों का आकर्षण है वह तुम्हारे प्रति उनका कोई प्रेम नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे खो जाने का उनका भय है। और यही भय है कि कहीं तुम उनकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ नहीं दोगे। 21वीं सदी तुम्हारी होगी। कठिन डगर पर चलने से कष्टों की बौछार होगी, लेकिन अंत ए भले मानस तेरे स्वर्ण सपनों की दुनिया साकार होगी। राह में चुभेंगे कांटे भले ही, लेकिन कांच के टुकड़ों की बारिश होगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।